बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में आज हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज। इससे पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जितनी भी थी उन सब का हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब हम अपने हर लेक्चर में एक एक किस्म की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक रियल नंबर्स की एडिशन के साथ हो। मतलब एडिशन के हवाले से रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि रियल नंबर का सम भी क्लोज्ड होगा रियल नंबर में। रियल नंबर का सम भी क्लोज्ड होगा रियल नंबर में। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हों, उनको हम ऐड करें तो दो रियल नंबर्स की एडिशन के बाद उनका जो सम आएगा वो भी रियल नंबर होगा। अब दो रियल नंबर्स के एडिशन के बाद उनका सम रियल नंबर होगा। इसकी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई दो रियल नंबर्स हो, एक रियल नंबर ए हो, दूसरा रियल नंबर बी हो। इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी का ताल्लुक रियल नंबर से हो तो फिर ए प्लस बी का ताल्लुक भी रियल नंबर से होगा। हम यहाँ पर कोई दो नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। दिस बोथ आर रियल नंबर्स। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। एक और दो रियल नंबर्स थे तो इनका हमने सम निकाला तो वो सम भी एक रियल नंबर आया। तो इसको कहते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी कि दो रियल नंबर्स का सम भी रियल नंबर होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का आसान कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर, कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसे ऐड करने से दूसरे रियल नंबर की वैल्यू में कोई फर्क ना आए। कोई एक ऐसा रियल नंबर जिसे किसी दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड करें तो उस रियल नंबर की वैल्यू में कोई फर्क ना आए तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और उस एडिटिव आइडेंटिटी की किसी रियल नंबर के साथ एडिशन वाली प्रॉपर्टी को भी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर है हमारे पास, इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोई रियल नंबर है, फिर ये कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू रियल नंबर। फिर जीरो का ताल्लुक भी रियल नंबर के साथ है, क्योंकि रियल नंबर में हमने ये पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर सारे आते हैं। फिर रेशनल नंबर्स में बुनियाद थी नेचुरल नंबर्स आते थे होल नंबर्स में, होल नंबर्स फिर आते थे इंटीजर्स में, तो होल नंबर्स में जीरो भी आता है। कि अगर ए कोई रियल नंबर हो और जीरो भी रियल नंबर है, फिर ए और जीरो को अगर ऐड करेंगे तो आंसर ए आएगा। देखें, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। कोई रियल नंबर हम यहाँ पर लेंगे ए, फॉर एग्जाम्पल ए एक रियल नंबर है और ये बराबर है 3 के। फिर ए और जीरो को अगर ऐड करें तो ये बराबर आएगा 3 प्लस जीरो एंड 3 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3। देखिए, जो रियल नंबर ए था उसके साथ हमने जीरो ऐड किया तो उस ए की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब वो प्रॉपर्टी कि जिसमें दो रियल नंबर्स को ऐड करने से उनका आंसर जीरो आए। ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें दो रियल नंबर्स को ऐड करने से उनका जवाब जीरो आए। तो कैसे आएगा जीरो? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ए बिलोंग टू आर, मतलब अगर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर ए को सपोज किया हुआ है कि इफ ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अगर ए रियल नंबर है तो रियल नंबर्स में जरूर एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो इस ए के साथ ऐड होकर जवाब जीरो लाएगा। अगर ए रियल नंबर है तो फिर लाजमी बात है कि रियल नंबर्स में कोई एक और एलिमेंट भी होगा, उसको ए प्राइम कहेंगे या माइनस ए कहेंगे या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहेंगे। मतलब कोई भी रियल नंबर हो
तो रियल नंबर के अंदर ही उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होगा। यहाँ तक इसका मतलब ये है। और जब एडिटिव इनवर्स को उस रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उनका जवाब 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ए प्राइम की जगह हम माइनस ए भी लिख सकते हैं। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए की जगह हम एक रियल नंबर लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 5। तो फिर ए प्राइम या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ये बराबर होगा -5 के। अब इन दोनों को ऐड करें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए प्राइम या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बराबर है -5 के इज इक्वल टू -5 प्लस ए, तो +5 इज इक्वल टू 0। ए +5 -5 प्लस 5, तो ये सब बराबर आएंगे 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ए के साथ एडिटिव इनवर्स ऐड किया तो 0 आया, यहाँ एडिटिव इनवर्स और ए को ऐड किया तो ये 0 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। मुबादला तब्दीली से निकला है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि अगर दो रियल नंबर्स की जगह तब्दील करके उन्हें ऐड करें, अगर दो रियल नंबर्स की जगह तब्दील करके उन्हें ऐड करें तो जगह तब्दील करके ऐड करने से जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर ए है, दूसरा रियल नंबर बी है। अगर हम इनको ए प्लस बी करें या इनको बी प्लस ए करें, दोनों केसेस में इनका जवाब सेम आएगा। देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लें, फिर बी को 2 ले लें, ए को 1 ले लें, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। जगह तब्दील करके हमने इनको सॉल्व किया, ऐड किया, तो जवाब में कोई फर्क नहीं आया। तो इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं खासियत तलाजुम, कि अगर हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हों, उन रियल नंबर्स को ऐड करने की तरतीब को तब्दील करके अगर हम ऐड करें, उनके सीक्वेंस को तब्दील करके अगर ऐड करें, तो सीक्वेंस तब्दील करके रियल नंबर्स को ऐड करने से उनके जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने 3 रियल नंबर्स लिए हुए हैं, ए बी सी बिलोंग टू आर। फिर कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड सी, यहाँ भी फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड सी, लेकिन सिर्फ हल करने की तरतीब चेंज है। बोर्ड मास रूल के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड पर पहले ए प्लस बी हल करेंगे और राइट हैंड साइड पर पहले बी प्लस सी हल करेंगे। तो दोनों तरीकों से करेंगे, जवाब सेम आएगा। सपोज करें ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, फिर ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक क्या है, पहले 1 + 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 5, देन 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो रियल नंबर्स में अगर हम रियल नंबर्स के जमा करने की तरतीब सीक्वेंस थोड़ी सी तब्दील करके उन्हें ऐड करेंगे, तो उस तरीके से ऐड करने से जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।